आपका, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के भारत में काफी ज्यादा तैयारियां देखने को मिल रही है। इस बीच में इसका आयोजन जो है वो कश्मीर और लद्दाख में भी किया जाएगा। भारत सरकार के इस कदम की तमाम लोग जहां सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं फारूक अब्दुल्ला इस चीज को लेकर के बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कश्मीर में और लद्दाख में G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है उसको लेकर के फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि आखिर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कश्मीर में हो सकता है, लद्दाख में हो सकता है, तो फिर जम्मू में क्यों नहीं हो सकता। आपको सुनवाते हैं कि आखिर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। Well, it's a normal process as far as G20 is concerned. It is the 20 countries that are joined together for the welfare of each other's country. And this year it is part of India, next year it will be somewhere else. And they are holding G20. The tragedy is that they have avoided Jammu. Why is it only held in Ladakh? Why is it only held in Kashmir? Why not Jammu? I'm surprised. Not a single BJP leader of Jammu, those who were shouting from the rooftop, Jammu, 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 Dogra, 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 that they're not speaking why G20 did not take place in Jammu. So recently there was an attack on army vehicle in Poonch in which 5 soldiers lost their life. How do you see that? Well, they used to blame 370 for a long time that terrorism is because of that. Today 370 is not there. And terrorism is at height. Can you imagine? 5 of our soldiers are traveling in a vehicle in the most dangerous area, which is not bulletproof. Officers travel in bulletproof. And the soldier, who's as important as anything, travels in an ordinary vehicle. They shoot them all. फिलहाल जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में ये जो सम्मेलन है वो हो रहा है, इसके अलावा लद्दाख में भी इसका आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जम्मू को पूरी तरीके से ऐसा कहा जा रहा है, परहेज किया जा रहा है और इसे पूरी तरीके से अलग कर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जब ANI ने इस ट्वीट को शेयर किया तो इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने भी इस पे अपना रिएक्शन दिया है और उनका कहना है कि ये ट्रेजेडी है, क्योंकि यहाँ पर तमाम चीजें गड़बड़ हो सकती है। कहीं ना कहीं उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि वो तंज करने की कोशिश केंद्र सरकार पर कर रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर जम्मू में इस तरीके का आयोजन होता है तो तमाम लोगों को, तमाम नेताओं को बड़ी समस्या हो सकती है, उन्हें घर के अंदर बंद किया जा सकता है। इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि आखिर जम्मू में इसका आयोजन क्यों नहीं किया जा रहा है, लेकिन शायद उन्हें इस बात की खुशी नहीं है कि कश्मीर में G20 का आयोजन किया जा रहा है और इसी के साथ ही पड़ोसी राज्य लद्दाख में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि तमाम लोग इस बात को लेकर के खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के भारत मेजबानी कर रहा है और भारत के कई शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि भारत इसे इस बार होस्ट कर रहा है। यह कहीं ना कहीं भारत के लिए भी गर्व की बात है। लेकिन इस बीच फारूक अब्दुल्ला की बौखलाहट नजर आती है और फारूक अब्दुल्ला ने दरअसल ANI से बात करते हुए इन बातों को लेकर के तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं रखी हैं। उनका कहना है कि G20 शिखर सम्मेलन एक नियमित बात है, तो 20 देश एक दूसरे के कल्याण के लिए एक साथ आए हैं। इस बार ये भारत में हो रहा है और अगली बार किसी और देश में होगा। त्रासदी ये है कि उन्होंने G20 योजनाओं में जम्मू को टाल दिया है, यानी कि जम्मू को अलग कर दिया है। वे इसे लेह में आयोजित कर रहे हैं, कश्मीर में, लेकिन जम्मू में क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि बीजेपी का एक भी नेता इस पर कुछ भी नहीं बोल रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू जो है अपना पहचान खोता जा रहा है और डोगरा जो है वो भी अपना पहचान कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे उन्होंने इसलिए लड़ाई लड़ी थी क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी संस्कृति और पहचान जीवित रहे। ये तमाम बातें जो है वो फारूक अब्दुल्ला ने कही। इसी के साथ ही समय समय पर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो, इन्होंने हमेशा से ही पाकिस्तान और चाइना को लेकर के डिफेंड करने की कोशिश की है और इनका कहना रहा है कि
अगर इस मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान या फिर चाइना से बातें की जाए तो ये मुद्दा सुलझ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये जो आयोजन है वो G20 शिखर सम्मेलन का जो भारत मेजबानी कर रहा है, भारत इसे होस्ट कर रहा है, और खासकर अगर G20 शिखर सम्मेलन लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है, लद्दाख में इसकी मीटिंग की जा रही है और साथ ही कश्मीर में मीटिंग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों को साफ तौर से कड़ा संदेश देने का काम किया जा रहा है जो कि भारत के क्षेत्र में अपना हक समझते हैं। चाहे बात हम लद्दाख के एरिया में चाइना का करें या फिर जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र में पाकिस्तान की करें, कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी जम्मू कश्मीर के एरियाज को लेकर के अपना हक जताता हुआ नजर आता है और समय समय पर यह बोलता है कि कश्मीर हमारा है। तो भाई अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भी कई तरीके की तिकड़मबाजी करता है कि वो लद्दाख को हथिया सके। कहीं ना कहीं चाइना हर बार ये क्लेम करता हुआ दिखाई देता है कि लद्दाख उनका है, लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन लद्दाख और कश्मीर में किया जा रहा है, तो ये उन दोनों ही देशों के लिए साफ तौर से कड़ा संदेश है कि भारत का लद्दाख और कश्मीर भारत का ही है, ये किसी अन्य देशों का नहीं है, जिसको लेकर के बार बार दावा करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस मामले में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और मोदी सरकार ने बिल्कुल सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है ताकि भारत के क्षेत्रफल में कोई भी देश अपना कब्जा ना जमा सके और अपने कब्जे का दावा ना कर सके। लेकिन विपक्षी पार्टियां हमेशा से ही इस मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरती हुई नजर आती है, सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आती है और कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने की भी कोशिश करती हुई नजर आती है, ये कह करके कि जो चाइना है या फिर जो पाकिस्तान है कहीं ना कहीं हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहा है। खासकर चाइना के मुद्दे की बात करें तो चाइना को हमेशा से ही विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा बनाया है। उनका कहना है कि चाइना ने बहुत सारी जमीनें भारत की हथिया ली हैं। अभी हाल ही में गलवान घाटी में जो इंसिडेंस हुआ था कि कैसे जो चाइनीज के सेना थे वो भारत के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और भारत की बहुत सारे एरिया को हथिया चुके हैं, इस तरीके का जो विपक्षियों के द्वारा एक भ्रम फैलाया गया था, झूठ फैला गया था, कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन वहां से तस्वीरें सामने आती हैं कि कैसे जो भारतीय सैनिक है वो चीनी सेनाओं का डट करके मुकाबला करते हैं और उन्हें वापस उन्हीं की बॉर्डर पर खदेड़ देते हैं। ठीक इसी तरीके से एग्जाम्पल एक और नया देखने को मिला था जब चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नाम चेंज किए गए थे और इसे बाकायदा चाइना का क्षेत्र कहा गया था और ये जो नाम है वो चाइनीज भाषा में चाइना के फेवर में किया गया था ताकि कल को अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो ये कहा जा सके कि अरुणाचल प्रदेश के जो तमाम हिस्से हैं वो चाइना के अंडर में आते हैं। लेकिन जहां भारत के विदेश मंत्रालय और भारत की सरकार ने इसे खारिज किया और ये कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से ही भारत का हिस्सा रहा है और इस तरीके से नाम चेंज करने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। कल भी ये भारत का हिस्सा था, आगे भी ये भारत का ही हिस्सा रहेगा। और ठीक इसी तरीके से देखने को मिला था कि अमेरिका ने भी इस बात को खारिज किया था और चाइना की बजाय भारत को समर्थन किया था और कहा था कि जो चाइना चीजें कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।